नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस प्लेनेट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव आपसे बात कर रहा हूं आज एक बेहतरीन कोर्स के लिए, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं लैब असिस्टेंट। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो लैब असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे हैं, अब होगा उनका सपना साकार। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो जीएस प्लेनेट के साथ जुड़ जाइए। यहां पर आपको मिलने वाली है एक बेहतरीन टीम जो हर सेक्टर और हर फैक्टर में अपना एक मजबूत महारत हासिल किए हुए है और एक मजबूत स्तंभ के साथ आपके साथ जुड़ने वाली है। तो देखिए दोस्तों, लैब असिस्टेंट के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको मैं अवगत करवा देता हूं कि यहां पर संपूर्ण राजस्थान जीके है, इसको मैं और मेरी टीम है वो आपके साथ जुड़ने वाली है और एक बेहतरीन तैयारी हम राजस्थान जीके की आपको करवा देंगे। इसी के साथ यदि मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के वैसे आपके साथ डेमो चल रहे हैं और एक से बेहतर एक फैकल्टी आपके साथ यहां जुड़ी हुई है। तो किसी भी तरह का फैकल्टीज और कंटेंट को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ देखो, एक विशेष ऑफर दिया गया, पहले जो 100 विद्यार्थियों को मात्र 1499 रुपए में, यानी कि एक नाम मात्र के शुल्क में घर बैठे आपको हम संपूर्ण कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखो, आपको प्रतिदिन 6 घंटे क्लास मिलेगी और उसी के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो एग्जाम तक रहेगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और सबसे बेहतरीन बात है वो है एनसीईआरटी बूस्टर पीडीएफ। ये आपकी सफलता का राज होगा जो आपको इसी कोर्स में और मात्र 1499 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखो ये तो बात हो गई है भैया कोर्स है, क्या मिलेगा और कौन कौन पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। अब मैं शुरू करता हूं आज आपके साथ राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सामान्य परिचय के साथ शुरू कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी आज हेडिंग बनाओ, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो देखिए बच्चों, यहां पर बिल्कुल मैं 0 लेवल का कंटेंट उठाते हुए और आपको टॉप या शिखर तक ले जाऊंगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन राजस्थान का भूगोल। यहां पे आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, एक राजस्थान है और दूसरा भूगोल है। हम पढ़ेंगे क्या? भूगोल। लेकिन किसका भूगोल पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का। तो सबसे पहले यहां हम राजस्थान शब्द को समझने वाले हैं और राजस्थान शब्द को समझने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने उपलब्ध करवा रहा हूं। बिल्कुल छोटा सा 0 लेवल का क्वेश्चन है, इससे नीचे था नहीं मैं वो क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आता। और ये क्वेश्चन मेरा ये है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान क्या है? राजस्थान क्या है? तो इसको सोच समझ के आप जवाब दो। इसके जवाब देने के अलग अलग फैक्टर हैं। मैं ज्योग्राफिकल तरीके से सोचूं, कोई विद्यार्थी प्रशासनिक दृष्टि से सोच जाए और कोई विद्यार्थी है वो संवैधानिक दृष्टि से सोच जाए। तो इसके अलग अलग सोच के आधार पर अलग अलग इसके आंसर निकलते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बिना ऑप्शन का है। यदि कोई व्यक्ति भौगोलिक दृष्टि से सोचेगा तो वो क्या कहेगा कि राजस्थान एक भौतिक प्रदेश है। भैया भौतिक प्रदेश है, यानी कि राजस्थान है वो एक फिजिकल एरिया ही है भैया, एक क्षेत्र ही है और उसी क्षेत्र का नाम क्या है? राजस्थान। यदि वो प्रशासनिक दृष्टि से सोचेगा तो क्या कहेगा कि राजस्थान क्या है? कि राज्य है। और यदि वो संवैधानिक दृष्टि से सोचेगा तो क्या कहेगा कि राजस्थान एक राज्य है। किसका राज्य है? क्या कहोगे? भारतीय संघ का राज्य है। इसका राज्य है भारतीय संघ का। और यदि इन तीनों चीजों को जोड़ के और मैं एक सेंटेंस में आपसे कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि राजस्थान एक भौतिक प्रदेश है जो प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय संघ का एक राज्य है। क्लियर? तो यानी कि हम भारत के एक राज्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और उस राज्य का नाम है राजस्थान।
यहीं से एक बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन निकल के आता है कि बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य है, लेकिन यदि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना दे कि राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य कब बना था, या आपसे पूछ ले कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, देखो सिर्फ भाषा का फेरबदल है, बाकी आंसर वही है। तो आपको भी ये सोचना है और अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा वाइड बनाना है, और एग्जामिनर की जो चाल है उसको काटना है, उसको क्रॉस करना है। वो कैसे भी सोचे, हमें सिर्फ हमें सिर्फ क्वेश्चन की पिच तक जाना है और एग्जामिनर के क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहां से आपसे पूछा गया कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, या मैं इसे अपनी भाषा में बोल लूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य कब बना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे आपका जवाब क्या रहेगा, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो इसी दिन राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था, आप क्या कहोगे, बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था, बी श्रेणी के राज्य का दर्जा, क्योंकि उस समय, कब, 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूं, उस समय भारतीय संघ में जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां थी उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। तो इन 4 श्रेणियों में राजस्थान को कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था, बी श्रेणी का। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया, तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था, क्या कहोगे, बी श्रेणी का। और फिर यहीं से एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन निकल के आता है कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा किसकी सिफारिश पर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी सिफारिश पर दिया गया, सिफारिश पर दिया गया। तो यहां पे आपका जवाब क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर दिया गया था, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों, हम जिस राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान हमारे सामने वर्तमान स्वरूप में कब आया, क्या कहोगे, 1 नवंबर 1956 को। क्योंकि आज वाले राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, और आज हम जिस राजस्थान को देखते हैं ऐसा राजस्थान हमारे सामने कब आया था, 1 नवंबर 1956 को। यहां से भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, या आपसे पूछे राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ। तो ये 3 अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन यदि इन तीनों का हम जवाब देते हैं तो एक ही जवाब निकल कर आता है, और वो निकल के आता है 1 नवंबर 1956 को।
1 नवंबर 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और यहीं से एग्जामिनर ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपसे कि राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा है वो किसकी सिफारिश पर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी सिफारिश पर दिया गया। सिफारिश पर देखो, एक तो हमने देखा था कि राजस्थान को राज्य का दर्जा किसकी सिफारिश पर दिया गया था, तो हमारा जवाब था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। लेकिन बात की गई यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा किसकी सिफारिश पर दिया गया, तो आप क्या कहोगे, फजल अली आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर दिया गया, फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और कब दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को। क्लियर। ये आपसे पूछे राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, 1 नवंबर 1956 को। या पूछे राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। आपने पढ़ा है कि जिस राजस्थान को आज हम देख रहे हैं, इस राजस्थान का निर्माण है वो 19 देशी रियासतें प्लस में 3 ठिकाने। और ये 3 ठिकाने आप जानते हैं, एक तो नीमराणा जो वर्तमान में अलवर जिले में है, दूसरा लावा वर्तमान में टोंक में है, और तीसरा कुशलगढ़, और कुशलगढ़ है ये वर्तमान में बांसवाड़ा में। तो 3 ठिकाने थे, प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे अपन चीफ कमिश्नरेट के नाम से भी जानते थे, केंद्र शासित प्रदेश। इन सबको मिलाकर संपूर्ण राजस्थान का गठन किया गया है और आज वो हमारे सामने है। क्लियर। इस तरह से हम जिस राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान हमारे सामने वर्तमान स्वरूप को 1 नवंबर 1956 को आ गया था। और इस राजस्थान में हम लैब असिस्टेंट के अंतर्गत कुल 17 टॉपिक हैं। उन 17 टॉपिक का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। ये 17 टॉपिक आपने सिलेबस में देख लिया होगा, या मैं आपको एक बार इनका ओवरव्यू बता देता हूं। जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश दूसरा। इसके बाद आप देखोगे राजस्थान की जलवायु, राजस्थान में अपवाह तंत्र में हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, एक तो राजस्थान की नदियां और दूसरी राजस्थान की झीलें। इसके बाद हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन, और उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, मिट्टियां, कृषि, उसके बाद राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाएं, राजस्थान में पशु संपदा, खनिज, उद्योग, इस तरह से राजस्थान में ऊर्जा, जनसंख्या, पर्यटन, यानी कि राजस्थान के टोटल 17 टॉपिक का हम सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। और इनकी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय से, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर दोस्तों संपूर्ण राजस्थान की ज्योग्राफी आपको मिलने वाली है सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।